बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र एक बहुत ताकतवर सल्तनत थी। वहां एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे कुरान में फिरौन कहा गया है। आज तुम्हें इस बादशाह की कहानी सुनाते हैं। यह मिस्र की जमीन है जहां एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को खुदा कहता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग डर के मारे झुक जाते, सजदे करते, तारीफें करते। लेकिन उसके जुल्म का सबसे बड़ा निशाना थी बनी इसराइल। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, मगर फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया था। उनसे सख्त मेहनत ली जाती है, धूप में खड़ा रखा जाता, एहराम बनवाए जाते और उन पर कोड़े बरसाए जाते। लेकिन जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत तबाह कर देगा। वो डर गया। फिरौन ने हुक्म दिया बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही घरों में घुसने लगे, माओं की गोद से बच्चे छीन लिए जाते हैं। ये जुल्म कई साल जारी रहा। इसी दौर में एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा था मूसा। उनकी वालिदा का दिल कांप रहा था। सिपाही कभी भी आ सकते थे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला, इस बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में बहा दो। और कहा, डरो मत, हम इसे तुम्हें वापस लौटाएंगे। माँ ने आंसुओं के साथ बच्चे को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। संदूक लहरों के साथ बहता हुआ सीधा फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। महल की औरतों ने संदूक निकाला। जब खोला गया, एक मासूम बच्चा अंदर मुस्कुरा रहा था। फिरौन की बीवी आसिया बिन्त मुज़ाहिम ने बच्चे को देखा। उनके दिल में मोहब्बत उतर गई। उन्होंने कहा, इसे कत्ल न करो, यह हमारे लिए आंखों की ठंडक है। फिरौन मान गया। वही बच्चा जिससे वो डरता था उसी के घर में परवरिश पाने लगा। ये अल्लाह की कुदरत थी। साल गुजरे, मूसा जवान हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने गुस्से में आकर मक्का मारा। वो शख्स मर गया। मूसा परेशान हो गए। उन्हें खबर मिली कि फिरौन उन्हें कत्ल करना चाहता है। वो मिस्र छोड़कर मदीन चले। कई साल वहां रहे, शादी की, सादा जिंदगी गुजारी। एक दिन जब वो वापस मिस्र आ रहे थे, तूर पहाड़ के करीब आग नजर आई। वो आग के पास गए। वहां अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया। उन्हें नबूवत अता की गई। हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ, उसे कहो अल्लाह एक है, बनी इसराइल को आजाद करो। मूसा ने अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी जबान में गिरा है, मेरे भाई को साथ कर दे। चुनाचे हारून को भी मदद के लिए भेजा गया। फिरौन के दरबार में वापसी मूसा महल में दाखिल हुए। मूसा, फिरौन ने पहचान लिया और कहा, क्या हमने तुम्हें अपने घर में नहीं पाला था? मूसा ने जवाब दिया, वो तुम्हारा एहसान नहीं, तुमने मेरी कौम को गुलाम बना रखा है। मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंसा, कहा, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा ने असा जमीन पर फेंका। वो अजदा बन गया। हाथ निकाला, वो चमकने लगा। फिरौन ने जादूगर बुलाए। मुकाबला हुआ। जादूगरों की रस्सियां सांपों की तरह नजर आए, मगर जब मूसा ने असा फेंका, वो सबको निगल गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए, कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बे मूसा और हारून पर। फिरौन गुस्से से कांपने लगा। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर कई अजाब भेजे। तूफान, टड़ियां, जोए, मेंढक, पानी का खून बन जाना। हर बार वो वादा करता, अजाब हटा दो, हम ईमान ले आएंगे, मगर अजाब खत्म होते ही वादा तोड़ देता। आखिरकार हुक्म आया, अपनी कौम को लेकर रात के वक्त निकल जाओ। बनी इसराइल चुपके से निकल गए। फिरौन को खबर मिली। वो पूरी फौज के साथ पीछे आया। सामने समंदर, पीछे लश्कर। लोग घबरा गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं घबरा, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना आसा समंदर पर मारो। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर। फिरौन भी अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, पानी वापस आ गया। लश्कर समेत डूबने लगा। डूबते वक्त फिरौन चीखा, मैं ईमान लाता हूँ, मगर जवाब आया, अब जब पहले नाफरमानी करते रहे, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया। गुरूर, ताकत, लश्कर सब पानी में डूब गया। गुरूर इंसान को तबाह कर दे। जुल्म हमेशा खत्म होता है। अल्लाह अपने नबियों की मदद करता है। सच्चा ईमान वक्त पर लाना जरूरी है।